यार ये दुनिया तो बिल्कुल काली दिख रही है, ये सफेद दिख रही है। काली, सफेद, काली, ओह दिस इज रियलिटी। सफेद, दिस इज रियलिटी। व्हाट इज द रियलिटी? सॉरी फॉर माई जुखाम एंड कफ, सिवियर कोल्ड एंड कफ, एंड टुडे आई एम nice shot. Today I am going to talk about the belief systems and conditioning, और सबसे जरूरी चीज रियलिटी को एज इट इज कैसे देखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि संदीप माहेश्वरी जी ने इसको हमारे साथ ओरिएंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने डिस्कवर किया था, इन्वेंट नहीं किया था। ठीक है, जैसे ग्रेविटी है उसको इन्वेंट नहीं किया गया है, डिस्कवर किया गया है। तो ये चीज़ पहले से ही मौजूद थी, लेकिन रूबरू संदीप माहेश्वरी जी ने करवाया था। बहुत सारे लोग रियलिटी को एज इट इज़ कैसे देखें समझ ही नहीं पाते हैं। आज इस पर इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि संदीप माहेश्वरी हैज़ चेंज माई लाइफ ड्रामेटिकली। मटेरियल वर्ल्ड में जब लाइफ चेंज होती है तो वो आपको दिखाया जा सकता है। इंटरनल वर्ल्ड में अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको साबित करने का कोई तरीका नहीं है। उसको सिर्फ आप ऐसे पकड़ सकते हो कि आपको मेरी बातें कितनी रिलेट कर रही हैं। मटेरियल वर्ल्ड में मैं अभी इस वीडियो में BMW में बैठ जाऊंगा, वहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो आपको अरे बड़ा मज़ा आ रहा है यार। मैंने लास्ट अपने जो पॉडकास्ट है उसमें बात करी थी कि मटेरियल वर्ल्ड से लोग खिंचते हैं, लेकिन अगर कोई सच में समझदार है, बहुत सारे फ़कीर हैं इस दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स के मुकाबले। सो रियलिटी को एज इट इज़ कैसे देखा जाता है? देखिए, रियलिटी जो है वो एक है और बिलीफ सिस्टम बहुत सारे हैं। मतलब झूठ बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट, लेकिन रियलिटी एक होती है। मतलब किसी भी चीज़ की रियलिटी जो है वो एक होती है, और किसी भी सिचुएशन की या कुछ भी हो उसके ऊपर आप अलग अलग परसेप्शंस क्रिएट कर सकते हो। अमेरिका में कोई रहेगा तो अलग परसेप्शन है, मे बी कोई इंडिया में रहेगा तो एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, पर वो परसेप्शन गलत होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। रियलिटी को एज इट इज देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये यूनिवर्स आपके हिसाब से चेंज नहीं होगा, आपको इसके हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा। इसको अडाप्ट करने के लिए आपको पहले यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, यानी यूनिवर्स के जो कुछ लॉज हैं उसको समझने पड़ेंगे। आज हम कुछ ऐसा बात करेंगे जहां पे कुछ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ। तो होता क्या है कि हमारे सबके सामने ना एक कैमरा लगा हुआ है, और अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फिल्टर है, कैमरा जो है, मैं इसको कैमरे की तरह बोलूंगा, इसी को फिल्टर बोलते हैं, ये दुनिया को कुछ और दिखाता है। मतलब जैसे मैंने चश्मे का एग्जाम्पल लिया तो वो काली दिख रही थी, लेकिन अभी जब मैंने उतारा तो अब वो दुनिया सफ़ेद दिख रही है। मतलब इन द सेंस कालापन हट चुका है। यानी तो अब चमगादड़ का अगर आंखें लगा दो मेरे आगे तो कुछ और दिखने लग जाएगा। तो रियलिटी क्या है? पर इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा आज सोसाइटी के नॉर्म्स में ही रहेंगे। बिलीफ सिस्टम्स, कंडीशनिंग क्या होती है पहले मैं बता देना चाहता हूं। बचपन से लेकर अभी तक आपके अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दी गई है, कोड है जो डाला गया है। हम उस कोड के थ्रू हर चीज देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, तो रिलीजन में बहुत सारे बिलीफ्स हैं जो हम उसी बिलीफ सिस्टम के थ्रू देखते हैं। तो जो फिल्टर है बेसिकली वो, मान लीजिए अगर रिलीजन है, ये जो फिल्टर है मान लीजिए ये अगर रिलीजन है, तो हम सब कुछ अपने इस जो हमने मान्यताएं मान रखी हैं उसके थ्रू देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बहुत अच्छा नॉर्म है सोसाइटी का कि 30 के बाद शादी नहीं करनी चाहिए, मतलब 30 के पहले शादी कर लेनी चाहिए। तो ये एक नॉर्म है। अब क्या होता है कि जो लोग इस नॉर्म को मानते हैं वो सारी दुनिया को जो ये फॉलो नहीं कर रहा है, जो 32, 35, 40 में शादी कर रहा है, उसको एक नेगेटिव वे में देखते हैं। मैं अभी कुछ टाइम पहले अपने घर गया था, तो वहाँ पे मेरे रिश्तेदार बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि बेटा तुम 30 के पहुँचने वाले हो और तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं शादी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, और मे बी समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट, बट आई डोंट वांट टू गिव द आंसर टू यू। सो मैंने कुछ ऐसे बहाना बना दिया। उन्होंने बोला कि 30 के बाद अगर तुम शादी करोगे तो शरीर ढीला हो जाता है। ठीक है, शरीर ढीला हो जाता है। तो मैंने बोला शाहिद कपूर ने 35 में करी थी। तो बोलते हैं वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो इंजेक्शंस लगवाते हैं। मैंने कहा दिखाओ कहाँ प्रमाण है। चुप हो गए, कहते हो तो बहस बहुत करते हो। वहां से मैंने 2 चीजें सीखी। पहली चीज तो ये कि जिसको बिलीफ सिस्टम वीडियो के थ्रू मैं बता सकता हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा।
जो बिलीफ सिस्टम्स है। वो लोग क्या देख रहे हैं कि 30 के पहले जिसने कर ली वो अच्छा है और 30 के पहले जिसके बाद करी वो बकवास है। तो रियलिटी एज इट इज का मतलब क्या हुआ कि चाहे 30 में करो चाहे 40 में करो, फर्क क्या पड़ता है। कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स आपको दिखेंगे जिनको क्वेश्चन किया जा सकता है, जो ये फिल्टर है बेसिकली। हम इस फिल्टर के थ्रू इस दुनिया को देखते हैं। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है इस फिल्टर को हटा दो। किसी ने नीला चश्मा पहन रखा है, किसी ने काला चश्मा पहन रखा है, किसी ने कोई और कैमरे से देख रहा है, कोई किसी और कैमरे से देख रहा है, अगर कोई माइक्रोस्कोप से देखेगा दुनिया अलग लगने लगती है, राइट। रियलिटी एज इट इज का मतलब होता है कि जो कुछ भी बिलीफ सिस्टम है, क्या उसको क्वेश्चन करके कुछ और कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला, क्या इसमें किस्मत या चमत्कार का कोई रोल है, किसी कुंडली का रोल है, या उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है। तो जो आदमी बचपन से लेकर अभी तक किस्मत 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 करता आएगा ना, वो हर जगह चाहे कुछ भी पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी नेगेटिव हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो आदमी बचपन से किस्मत को मानता आया है, वो चाहे पॉजिटिव हो उसकी लाइफ में, उसमें भी किस्मत का सोर्स बताएगा, वो किस्मत की वजह से हुआ है। और अगर कुछ नेगेटिव हुआ है तो उसमें भी किस्मत का सोर्स बताएगा, यानी किस्मत की वजह से नेगेटिव हुआ, किस्मत की वजह से खराब हुआ। अब प्रॉब्लम क्या होती है, रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है कि एक्चुअली किस्मत की वजह से नहीं हुआ है, देयर इज अ लॉजिकल रीजन। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, उस क्वेश्चन के साथ ठहरना पड़ता है, तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। कोई डेस्टिनी को मानता आया है तो हर जगह वो कहीं ना कहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर जगह वो घुसाएगा। एक बहुत टिपिकल डायलॉग है, मौत आई है तो आएगी, मौत आई है तो आएगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो बोलेगा वो कि मौत आई है इसलिए हुआ, मौत आई थी तो भाई आती है तो क्या होता है, आती है तो जाता ही है आदमी। इस तरीके के डायलॉग सुने होंगे आपने। और किसी का नहीं हुआ एक्सीडेंट, बच गया, बगल से ट्रक से होके निकल गया और बच गया, सही सलामत है, तो क्या बोलेगा, आज नहीं आई है मौत। तो क्या होता है कि हम ये फिल्टर लगा के देखते हैं सामने, जबकि वहां पे रियलिटी कुछ और हो सकती है। हो सकता है उसने कान में हेडफोन लगा रखे हो सकता है वो कुछ और सोच रहा हो सकता है ट्रक वाला पी के चला रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। कभी कभी आप रीजन नहीं निकाल सकते, कैसे एक्सीडेंट हुआ, किसने देखा है भाई। किसी को हाईवे पे ठोक के कोई चला गया, किसकी गलती है, कभी पता चलता है। तो कुछ रियलिटी नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास टाइम मशीन नहीं है, आप पास में नहीं जा सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। हम कुछ भी, जो कुछ भी मान्यताएं मानते हैं, चाहे वो भगवान हो, अगर भगवान को भी हम बहुत मानते हैं ना, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर भगवान है, उसको हम बहुत मानते हैं, तो अगर गलत किया है तो इन्होंने किया है, सही किया है तो भी इन्होंने किया है, तो वो आदमी जाएगा, हे भगवान तुम मेरे साथ क्या कर रहा है, और या फिर हे भगवान थैंक यू सो मच, या फिर हे भगवान ऐसा कैसे कर सकता है तू। टिपिकल घर में एग्जाम्पल, जबकि रियलिटी कुछ और है। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब होता है कि आप जो कुछ भी झूठ आपके सामने, जिस झूठ से आप देख रहे हो, उसको हटा दो, उसको क्वेश्चन करो, तो आपको सामने कुछ निकल के आएगा आपके सामने। वो रियलिटी होगी, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस नहीं चला है तो हो सकता है आप गलत टारगेटिंग कर रहे हो सकता है आप ऐसी जगह रेस्टोरेंट खोल रहे हो जहां पे भरमार है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिज्जा का रेस्टोरेंट देख के खोल लिया, आपके आसपास पिज्जा का रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, आजकल पिज्जा का रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, आपने एक पिज्जा का रेस्टोरेंट खोल लिया, नहीं चला। क्यों नहीं चला? वहां पे डिमांड बहुत कम थी, सप्लाई बहुत ज्यादा थी। दूसरी तरह आपने कुछ ऐसा अनोखा किया, कुछ ऐसा नया कुछ रेस्टोरेंट खोला जिसकी लोगों को नीड ही नहीं है, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं वो लेके आ जाओगे कि अच्छा भगवान की वजह से, किस्मत की वजह से, डेस्टिनी की वजह से, कुंडली के ग्रहों की वजह से, पिछले जन्म के कर्म थे। जब भी इस दुनिया में कुछ किसी को समझ में नहीं आता है ना, एक बहुत ही कमाल की चीज आपको बता रहा हूं, ऑब्जर्व करना। लोग क्यों हुआ, ये बिजनेस फेल क्यों हुआ, ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है लोग एक्चुअली देते हैं, नहीं तो उनका माइंड सेटिस्फाई नहीं रहेगा, लेकिन वो आंसर झूठ होता है। जैसे कि नहीं चला तो ये भगवान की वजह से हुआ है, नहीं चला तो ये किस्मत की वजह से हुआ है। तो आंसर तो लोग देते हैं, हर आदमी अपने आप को, क्योंकि क्यूरियोसिटी अंदर रहती है ना, क्यों नहीं चला, अरे किस्मत खराब थी, किसी की बद्दुआ है, नजर लगी है, नजर लगी है, ये एक फिल्टर है सामने। कुछ भी लाइफ में खराब होगा, जिसको ये जो मानता है ना, जिसको नजर लगी है, कुछ भी लाइफ में खराब होगा, वो हर जगह वही लेके आके उसको घुसेड़ देगा कि नजर लगी है, इस वजह से काम सही से नहीं हो रहे हैं। और नजर नहीं लगी है, किसी की अच्छी नजर लगी है, इस वजह से काम हो रहा है। नजर को अगर कोई बहुत मानता है तो आप देखते होगे अपने आसपास ये पैटर्न्स फॉलो करते हुए। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब होता है कि वो जो झूठ का फिल्टर है उसको क्वेश्चन किया जाए, उसको हटा दिया जाए और फिर देखा जाए। अब यहाँ पे कुछ सुपरस्टिशंस के ऊपर मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सटल है इसमें,
सिर्फ सुपरस्टिशंस नहीं है। तो मैंने सुपरस्टिशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये होता है बहुत। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पैसा कमाना मुश्किल है, ये एक बिलीफ है। अब ये फ़िल्टर लगा हुआ है, ये मान लीजिए ये फ़िल्टर है, पैसा कमाना मुश्किल है, इसका फ़िल्टर आपने लगा लिया। अब आपको ऐसे लोग दिखने लग जाएंगे जो ऐसी बातें रीइंफोर्स कर रहे हो, बोल रहे हो आपके आसपास, और आप कहोगे बड़ा मज़ा आ रहा है। और आपने अगर कहा क्वेश्चन करते हैं इसको, ठीक है, तो आप देखोगे पैसा कमाना आसान है, बहुत सारे लोग बोलने लग जाएंगे। अगर आप बोलते हो पैसा कमाना बहुत आसान है, तो भी आप देखोगे, ये चीज़ नोट करोगे कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मतलब आप उनकी बुक्स को अपने आप पढ़ना चालू कर दोगे। ज़रूरी नहीं है कि स्टीव जॉब्स को आपके पास आना है, वो कैसे आएंगे, तो ऊपर चले गए, या कोई बड़ा कोई बिजनेसमैन है वो आपके पास आ जाएगा, नहीं। आप ऐसे कंटेंट को अपने पास ले आओगे। अब इस कंटेंट के थ्रू आप देखोगे तो आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी। जब आप ऐसे लोगों के केस स्टडीज पढ़ोगे जो आपसे बदतर सिचुएशन से निकल के बाहर निकले हैं और बहुत बड़ा कुछ बना के रखा है, तो आप देखोगे कि यस, यू नो, इट इज पॉसिबल। आपके अंदर से आएगा। अभी आप अंदर से बोलते हो कि इज इट पॉसिबल टू ग्रो अ बिजनेस एट अ गुड स्केल, तो आपके अंदर से आएगा आई डोंट नो यार, पता नहीं, शायद ना हो। लेकिन जब ये चीज़ें आप ऐसे कंटेंट अपने पास इकट्ठा करने लगोगे, जिसको कैमेलियन माइंड कैरेक्टरिस्टिक में बताया, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिए, बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है माइंड की वो। तो हर जगह जो कुछ भी मानता है ना, एक मेरी ऐसे ही एक किसी फीमेल से बात हो रही थी बहुत पहले। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि मैंने एक लड़के के पीछे अपना सब कुछ किया, मतलब मैंने नस काटी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, दुनियादारी। कोई किसी को ऐसे बोलती है कि कोई किसी को बेइंतहा चाहे, उसके पीछे नसें काट ले, पागल हो जाए, और फिर भी वो इंसान ना मिले तो ये डेस्टिनी नहीं तो और क्या है। देखो कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ऐसे लोग आपको व्हाट्सएप पे चैट करते हुए मिलेंगे, आसपास बातें करते हुए मिलेंगे, घोंचू। अगर कोई किसी के लिए नस काटे, अगर कोई किसी के लिए शिद्दत से चाहे किसी को, और उसके बाद भी अगर पूरी कायनात उसको तुमसे नहीं मिला रही है, तो क्या इसका मतलब यह है कि डेस्टिनी की वजह से हुआ ये, या उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन था? हो सकता है आपकी जिस बंदी को आपने चूज किया वो बंदी शुरू से ही करप्टेड थी माइंड में, या बंदे को हो सकता है कि शुरू में वो सही था, बाद में जॉब की फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो प्लेजर्स में इंडल्ज हो गया, उसको सही गलत समझ में ही नहीं आता है कि नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती, मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरी मोरालिटी है। ये सब सामने नहीं दिखता है जब कोई फ्रस्ट्रेट होता है ना अंदर से, ये सब सामने नहीं दिखता। आप देखो यूट्यूब पे कैसे कमेंट्स होते हैं, आसपास सोसाइटी कैसे होती जा रही है, ये फ्रस्ट्रेटेड है लोग। इसकी जो जड़ है वो फ्रस्ट्रेशन है। ये बचपन में पवित्र पैदा हुए थे, इन्होंने अपनी लाइफ की धज्जियां खुद उड़ाई है। तुमको किसने बोला है जॉब करने के लिए? आप जॉब कर रहे हो, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो आप अपने रिलेशनशिप्स में निकाल रहे हो, आपको पता भी नहीं है मूवमेंट चल क्या रही है। क्योंकि आप कभी क्वेश्चन करते ही नहीं हो, आप ऑब्जर्वेशन करते ही नहीं हो। तो उसने बोला कि अगर मैं नस काट लूं और अगर मैं किसी को शिद्दत से चाहूं और अगर फिर भी वो मेरे को ना मिले, तो क्या है, डेस्टिनी नहीं तो और क्या है, भगवान की चाह है ये। तो मैंने उसको कुछ बोला तो उसने वहां से बहस करना चालू कर दिया, मैं एग्जिट कर गया। क्योंकि मैं फालतू बातें नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वीडियोस में बात करता हूं। मैं, अगर आप मेरे को बहुत ही टीनेजर्स के साथ बैठा दोगे ना, जो पबजी की बातें कर रहे हैं, जो लड़कीबाजी की बातें कर रहे हैं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा मैं किस माइंडसेट से हूं। उनको लगेगा ये मेरा हिस्सा है, मेरे कम्युनिटी का हिस्सा है, मेरे सोसाइटी का हिस्सा है, ये मेरे ग्रुप का हिस्सा है। इसको बोलते हैं कैमेलियन माइंड। जिस जगह जाओ वैसे ही बन जाओ। आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, आपका कैरेक्टर ढीला हो चुका है। दिस कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जो भी पर्सनालिटी आपको धारण करनी है, धारण कर लो, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता है। वो ग्रुप है गंदा, वहां पे आप गए, अब वहां पे आपको बात करनी है उनसे, तो उनके तरीके से बात करनी पड़ेगी, उनके बिलीफ सिस्टम से बात करना पड़ेगा अगर कुछ बात करनी है तो। कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, कभी आप मीटिंग कर रहे हो बिजनेस में, कुछ 4 लोग आके बैठे हुए हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनसे बहस करने लग जाओगे, वो प्रॉब्लम है। वहां पे आपको देखना पड़ेगा, अगर ये मेरे लिए फायदेमंद है तो मुझे इसके एंगल से बात करनी पड़ेगी, तो आप वैसे ही बन जाओगे। लेकिन इन रियलिटी क्या मैं वैसा हूं? नहीं। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब होता है जो हमने फिल्टर लगा रखा है उसको क्वेश्चन करके हटा दिया जाए। समझ में आता है कि अब लोग कुछ कहेंगे कि यार आप बात तो सही कह रहे हो, समझ में तो आ रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। ये हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, क्योंकि आपके जो डिजायर्स हैं वो बहुत हावी है। डिजायर्स को रेगुलेट करना सीखो।
कोई भी डिजायर बन जा रहा है, मेरी करोड़ों की वेडिंग होगी, अरे मंदिर में क्यों नहीं, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, अरे मेरी फ्रेंड्स ने इतनी वेडिंग इतनी बड़ी करी है, लड़कियों के लिए वेडिंग सब कुछ होता है। अगर नहीं है वो सिचुएशन तो आप वैसे क्या आप मोल्ड होने के लिए तैयार हो? इसको कैमेलियन माइंड बोलते हैं। क्या आप लाइफ के हिसाब से मोल्ड होने के लिए तैयार हो या अपने हिसाब से लाइफ को मोल्ड कर रहे हो? क्योंकि लाइफ मोल्ड नहीं होती है। लाइफ का कहना है भाड़ में जाओ, मैं चल रही हूं, पीछे चलना है चलो, नहीं तो ऐसी तैसी। दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ईदर यू अडॉप्ट विद मी, otherwise I'll throw you out. And so much frustration will become that you will start expressing the frustration around yourself on the internet, social media, which will cause a chain reaction. क्योंकि आज मैंने किसी को गाली दी तो उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ गई, फिर अगर वो मेरे को नहीं दे पाया तो कहीं निकाल रहा है, किसी के साथ अब्यूज हुआ, कुछ बड़ी चीज हुई तो वो कहीं ना कहीं निकालेगा। क्रिमिनल्स ऐसे ही बनते हैं। तो इसके जो रीजन है वो है फ्रस्ट्रेशन। चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है किसी के साथ, तो वो बचपन से ऐसा नहीं था, उसको बना दिया गया ऐसा। किसने किया? हमने किया। कुछ लोग समझदार होते हैं। मेरे जो घर की कंडीशनिंग अगर आप देखोगे, मैं कभी बताऊंगा नहीं इसको कि क्या है कैसे नहीं, आई डोंट वांट टू शेयर ऑल दीज थिंग्स। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन माय फैमिली और इन माय खानदान, इन माय रिलेटिव्स इज सीइंग द विजन एज आई एम सीइंग। टाइम था जब मैं चेंज हो रहा था, जब मैं अपनी इस कंडीशनिंग को, जो 7 से 8 साल की कंडीशनिंग थी, क्योंकि 23 में मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसा, यानी रियलिटी को एज इट इज देखना चालू किया, प्रैक्टिस करना चालू किया। इसका अभ्यास होता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, हर चीज का अभ्यास होता है। ये जो सुख है ना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। जैसे आप रियाज करते हो ना गले के लिए, सिंगिंग के लिए, गिटार के लिए, अगर आपको अच्छा गिटारिस्ट बनना है तो आपको रोज रियाज करना होगा। वैसे ही आपको अगर सुख मेंटेन करना है अपने आप में, तो तीनों लेवल पे, शरीर, बुद्धि, मन, इन तीनों लेवल पे आपको रियाज करना होता है, अभ्यास करना होता है, तब जाके वो रोज सुख मेंटेन हो पाता है। सुख बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता आपको, बाय डिफॉल्ट दुख है। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो दुख है, बैठे हो, शरीर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, दुख है। ठीक है, तो रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है कि कोई किसी गुरु को मान लो मानता है, ठीक है, तो कोई कह रहा है कि साधना ही सब कुछ है, और कोई कह रहा है ज्ञान ही सब कुछ है। तो कोई बोल रहा है ज्ञान ही अगर सब कुछ है, मतलब नॉलेज ही सब कुछ है, तो क्या आप हर जगह उसको वो घुसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, हर जगह कोई रीइंकार्नेशन को बहुत ज्यादा अगर पागल हुआ पड़ा है रीबर्थ के पीछे, तो हर आदमी को वो देखेगा कि अच्छा इसकी भी रीबर्थ हुई थी क्या, इसकी रीबर्थ ये तो नहीं है, अच्छा इसका जो पिछला जन्म था कहीं वो तो नहीं था, वो देखो उसकी शक्ल मिलती है उससे। हर जगह वो रीबर्थ कहीं ना कहीं घुसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम जो फिल्टर है वो रीबर्थ है, हर जगह कुछ ना कुछ। तो रियलिटी क्या है इसमें? बॉडी क्या है, माइंड क्या है? दिस इज ऑल द अक्यूमुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। ये क्या होता है बिलीफ सिस्टम से? जब आप बिलीफ सिस्टम को मानने लगते हो, कुछ भी बिलीफ सिस्टम मान रखा है, आपको पता नहीं है कि पास्ट लाइफ होती है कि नहीं होती है, लेकिन फिर भी घुसा रहे हैं बीच में। अब आप कहोगे कि होती है कि नहीं होती, उससे क्या होगा? अगर आपको सच में इंटरेस्ट है होती है, तो आप ये देखो कि मटेरियल वर्ल्ड जो है उसकी फंक्शनैलिटी और जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है उसकी फंक्शनैलिटी दोनों सेम है। थोड़ा डीप हो रहा है ये। रियलिटी को ऐसे देखने का मतलब है कि भैया बिलीफ सिस्टम के थ्रू ना देखा जाए, वो फिल्टर हटा दो और ऐसे देखो जैसे है। मतलब क्या, मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, तो आप कोई मान के बैठा है कि अगर मैं वीडियोस देखूंगा या फिर किसी के डिस्ट्रैक्ट रहूंगा तो मेरा जो दिल है या जो मेरा जो रिकवरी रेट है या फिर मैं सब भूल जाऊंगा। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, कि ये सटल आ रहा हूं मैं थोड़ा सा और डीप कि आप अभी मैं सुपरस्टिशन में था जहां आप रिलेट कर पा रहे हो, अब डीप आ रहा हूं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप ये देखोगे इमीडिएटली आप सीख करोगे प्लेजर, सुख, जबकि एट दैट टाइम रियलिटी एज इट इज मतलब क्या कि अब तुमको 3 से 4 महीने जलना होगा। बोलते हैं ना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपने कुछ ब्रांड बनाया, 5-6 साल लगे, आपने उसमें ब्रांड को ग्रो किया और एकदम से ब्रांड बर्बाद हो गया, तो आपको इश्क था ब्रांड से। अब एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, मतलब क्या कि अब वो छिन गया है तो वो आपको उसमें जलना होगा 4-5 महीने। ये चीज होती है। तो रियलिटी क्या है कि आपको वीडियोस देख के साइकोलॉजी से या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेके आप लड़की नहीं भूल पाओगे सर।
आप कैसे भूलोगे? समझदारी से। समझदारी क्या है? रियलिटी को एज इट इज देखना। रियलिटी क्या है इस सिचुएशन में, ब्रेकअप में? आई हैव टू बी पेशेंट। ये कैसे पता चलता है? जब तक आप उस जोन में नहीं जाओगे। आपका अगर ब्रेकअप, नेक्स्ट वीडियो मेरा ब्रेकअप के ऊपर ही है, आपका अगर ब्रेकअप होता है तो आप ये चीज़ फील कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट रखो, आप करके देखना डिस्ट्रैक्शन। 1 घंटे आपने डांस क्लास, स्विमिंग क्लास के लिए गए, लेकिन बाकी के जो 23 घंटे हैं, जिसमें से 7-8 घंटे मान लो सोने में निकल गए, लेकिन आपको पेन 15 घंटे हो रहा है, कितना डिस्ट्रैक्ट रहोगे? Why don't we accept it? Why don't we welcome the pain like a guest, like a respectful guest? Why are we just welcoming the love, the attachments like a guest, like a respectful guest? Why don't we open the door and say कि okay दर्द, आओ मेरे साथ बैठो, let's see आप मेरा क्या करते हैं, मैं आपका क्या करता हूं, let's see कि मैं क्या सीख रहा हूं इस जोन में। So basically हम एक्सेप्ट करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। हम प्यार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हम अटैचमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम एक्सक्यूज मी दर्द को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। इसको बोलते हैं रियलिटी को एज इट इज देखना। कि 1 साल के लिए किसी से अटैच थे, वो चली गई, अब आपको दुख होगा, ये रियलिटी है। इसमें बीच में कोई फालतू के नोशंस लाने की जरूरत नहीं है कि मैं एंटी डिप्रेसेंट ले लूंगा तो सही हो जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होता है, वो एस्केप है। जय कृष्णमूर्ति जी को सुनो, ये सब एस्केप्स है। You have to talk it like a friend, like a best friend. He's sitting there, the hatred, the pain. It's sitting. Accept it. Love it. Accept it as a part of yourself. इसको बोलते हैं रियलिटी को एज इट इज देखना। ऐसे बहुत सारे नोशंस होते हैं, छोटे छोटे। हम ना बहुत सारे चश्मे लगा के रखे हैं। एक चश्मा नहीं है यहाँ पे, मैं अभी क्योंकि एक ही है दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे चश्मे हैं। हर एक लाइफ के जोन में कहीं ना कहीं चश्मे। हेल्थ को लेके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, ठीक है, कि मान लो वे प्रोटीन जो है वो बहुत खराब होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप जब भी वो कुछ भी आदमी कुछ पाउडर खा, पाउडर खा रहा, स्टेरॉइड खा रहा, जबकि उसको पता नहीं है कि एग्जैक्टली रियलिटी क्या है। हर जगह वो कहीं ना कहीं वही घुसाएगा। अगर कोई बिलीव करता है वे प्रोटीन के, स्टेरॉइड्स के ऊपर, इंजेक्शंस के ऊपर, तो वो कोई भी बॉडी बिल्डर देखेगा तो उससे पूछेगा इंजेक्शन लगाया था क्या, या सोचेगा एटलीस्ट कि इसने इंजेक्शन लगा के बॉडी बनाई है। चलो इससे पूछता हूं क्या है, क्योंकि आगे वो लगा हुआ है सामने, वो सामने चश्मा लगा हुआ है इंजेक्शन का, कि इंजेक्शन से ही बॉडी बनती है। चलो पूछता हूं। और अगर मान लो यही सेम पर्सन है, किसी की हेल्थ अच्छी थी और एकदम से बहुत खराब हो गई, तो उसमें भी बीच में घुसेड़ देगा वो, इंजेक्शन लगा के खराब कर ली इसने बॉडी। देख नहीं रहा है रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है कि उससे जाके पूछो भैया कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या वो तो लिया है इंजेक्शन की नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो उसमें भी अपना ये पकड़ के मत रखो कि वो झूठ बोल रहा है, इंजेक्शन लेके बॉडी बनाई है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि ये तो झूठ बोलता है। भाई इंजेक्शन से ही होता है सब कुछ। खाने पीने में बहुत सारे वो हैं, रिफाइंड 90% लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ये एक बिलीफ सिस्टम है कि रिफाइंड ऑयल अच्छा ऑयल है। मैं बस बता रहा हूं, ये बहुत सारे सटल चीजें, बहुत सारे अनेकों चश्मे आपने लगा रखे हैं। रियलिटी को एज इट इज देखने का मतलब है कि बिलीफ को क्वेश्चन करके उसको खत्म कर देना, क्योंकि आप हर चीज में वो ही बिलीफ घुसाओगे। स्पेशली सुपरस्टिशन का तो बहुत खतरनाक है। किसी रिलीजन को बहुत मानते हो तो वो घुसाओगे। किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया तो वहां कोई भगवान को नहीं बोलता है, वहां बोलते हैं उसका कर्मा था, अच्छा हुआ भगवान ने किया है। मतलब दोनों करेगा ना, करेगा तो, क्योंकि वो तो मालिक है ना सबका। नहीं, वहां नहीं बोलेंगे, वहां पे हम बिलीफ सिस्टम को शट डाउन कर देंगे, कुछ और बिलीफ चश्मा पहन लेंगे। बिलीफ को क्वेश्चन करो, खत्म कर दो उसको। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आप सोच रहे हो उसको क्वेश्चन करो, देखते हैं क्या होता है। लेट्स फाइंड इट आउट, व्हाट इज द रियल आंसर, व्हाट इज द रियल सोर्स। आई होप आपको समझ में आया हो। एक एग्जांपल और आ रहा है मेरे माइंड में, मलेरिया के ऊपर। बहुत पहले एक जब नहीं आया था मलेरिया के ऊपर मेडिसिन नहीं आई थी कुछ सालों पहले आज से, तो लोग बोल रहे थे कहर है, कहर आ गया भाई, मर रहे हैं लोग, प्रकृति का कहर है। किसी ने उसको क्वेश्चन किया और कहा कि देखते हैं सोर्स क्या है इसका, रियल सोर्स क्या है, प्रकृति का कहर है, भगवान का कहर है, क्या कहर है देखते हैं ना, लेट्स सी। एंड दे फाउंड आउट द सॉल्यूशन। अब वो साबित हो गया है, अब कोई नहीं बोलता। आज भी लोग बोलते हैं अर्थ फ्लैट है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मान्यताएं छोड़ने की तैयारी नहीं है। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं परम बेवकूफ लोग हैं ये। अगर आप पूछो लाइफ में जीने का मतलब क्या है लोगों से, तो लोग कहेंगे कि ट्रैवलिंग, शॉपिंग, लग्जूरियस लाइफ।
अच्छा पति, अच्छी पत्नी, ये एक बिलीफ सिस्टम है। रियलिटी कुछ और है।